बस हम अंदर का लेपापोती करते हैं, हम आत्मा को, इंद्रियों को, मन को सजाने का काम करते हैं। यही काम है मेरा भी। ये आत्मनिरीक्षण क्या है? आंतरिक ब्यूटी पार्लर ही है, अंदर की लेपापोती करनी है। हमारे चित्त के अंदर जो कुछ संस्कारों की जो चट्टानें बनी है उसको हटाना, मिटाना, कमजोर करना, दग्धबीज करना, ये क्या है? आंतरिक तो चीज़ है। मैंने कहा मैं भी आंतरिक ब्यूटी पार्लर करता हूँ। वो बहन फिर आई, बोले आपका ब्यूटी पार्लर बड़ा कहाँ है? मैं बड़ा ब्यूटी पार्लर तो हमारा है आश्रम आर्यवन रोजड़ में। बोले अच्छा, तो मैंने चलो आप, वो एक बार आ चुकी हैं, शिविर में भी कर चुकी उस दिन। उन्होंने देखा ये ब्यूटी पार्लर कि ये अच्छा ब्यूटी पार्लर है, मेरे से भी बढ़िया ब्यूटी पार्लर है ये। तो योगाभ्यासी व्यक्ति को महानुभाव चाहिए, विशेषकर आध्यात्मिक व्यक्ति, कि वो अंदर की शुद्धि को देखे, अंदर क्या खलबली मची है। लेकिन आज का व्यक्ति बाहर 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 की ओर देखने में पड़ा है। एक गुब्बारे वाला होता है ना, गुब्बारा, जो गुब्बारे हीलियम गैस भर करके जो ऊपर उठते हैं आकाश में, तो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो जैसे उसकी बिक्री कम हो जाती थी तो वो क्या करता था, लाल पीले हरे रंग के 2-4 गुब्बारे आकाश में उड़ा देता था, और उसको देखकर बच्चे मचल जाते थे, और वो अपने माता पिता को कहते, हमको ये गुब्बारा लेके दो। तो एक छोटा बच्चा ऐसे पीछे से उस गुब्बारे वाले का शर्ट खींचता है, बोले अंकल ये लाल पीले रंग के गुब्बारे आकाश में उड़ते हैं, तो क्या काला रंग का भी गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? तो उसने कहा बेटा ये अपने कलर के कारण ऊपर नहीं उठ रहे हैं, काला भी होगा, पीला भी होगा, सफ़ेद भी होगा, कोई भी गुब्बारा ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हीलियम नाम की गैस भरी गई है उसके कारण ये गुब्बारे आकाश में जा रहे हैं, न कि अपने कलर के कारण। तो महानुभाव, योगी व्यक्ति भी अपने गुणों के कारण ऊपर उठता है, न कि अपने कलर रूप रंग के कारण। जो उनके गुण हैं, जो उनके आदर्श हैं, उसके कारण व्यक्ति ऊपर उठता है। तो विशेषकर आप यहां से जाएंगे, परीक्षा तो अब आपकी शुरू होगी। कोई व्यक्ति 8 दिन में योगी नहीं बन जाता। ये तो केवल हमने, हमारे गुरुजनों ने आपके अंदर चित्त रूपी भूमि के अंदर एक बीज बोया है, अब उसको खाद पानी देना आपका काम है, फलना फूलना, उसको फैलाना आपका काम है। और आप यहाँ से जाएंगे तब आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, और सबसे पहली परीक्षा होगी बस में बैठने से शुरू होगी आपकी। आप बस में बैठेंगे ना यहाँ से, वहाँ से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी कि आपने यहाँ से क्या सीखा, कितना सीखा है, और कैसे चल रहे हैं आप। तो विशेषकर आंतरिक गुणों को अपनाना है। कैसे? केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना है, लेकिन सबकी उन्नति में अपनी उन्नति करनी है, और चोर नहीं बनना है। पता है ना, बताया था मैंने। इस ज्ञान विज्ञान को जो आप ले जा रहे हैं यहाँ से, उसको अपने अड़ोस में, पड़ोस में, मित्रों को, साथियों को बांटना है। और ज्ञान परिपक्व कब होता है? जब उसकी बांटते हैं तब परिपक्व होता है। केवल सुन लेने मात्र से ज्ञान की परिपक्वता नहीं आती, दृढ़ता नहीं आती। केवल सुन लेने से कोई ज्ञान परिपक्व नहीं होता, लेकिन उसको जीवन में, आचरण में लाना है और औरों को भी फैलाना है। कैसे? केवल सुन लिया, पूज्य आचार्य जी भी आपको कल बता रहे थे, वो तो 1/4 है, केवल सुन लेना, वो भी अच्छी प्रकार से, लेकिन वो क्रिया रूप में जब तक वो ज्ञान नहीं आएगा तब तक वो ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। महाभारत की एक घटना आती है। जब पांडव अपने गुरुजी के पास पढ़ते थे, छोटे थे, गुरुकुल के अंदर, तो गुरुजी ने एक पाठ सिखाया, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। सत्य पर चलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, और क्रोध नहीं करना चाहिए। 3 पाठ सिखा दिए।
पांचों पांडवों को, और कहा कल पाठ याद करके लाना। बोले ठीक है गुरुजी, कल याद करके लाएंगे। दूसरा दिन हुआ, गुरुजी ने सबसे पाठ पूछा। सहदेव, नकुल, अर्जुन सब ने बता दिया। सत्यम वद, धर्मम चर, क्रोधम मा कुरु। जब युधिष्ठिर जी की बारी आई, हाँ जी युधिष्ठिर जी आप बताइए पाठ। गुरुजी पाठ अभी याद नहीं हुआ है। पाठ याद नहीं हुआ है? ठीक है कोई बात नहीं, कल याद करके लाना। दूसरा दिन हुआ, फिर गुरुजी ने सबसे पाठ पूछा, चारों भाइयों ने बता दिया। फिर युधिष्ठिर जी की बारी आई। हाँ जी युधिष्ठिर, आज तो आपको पाठ याद हो गया? गुरुजी पाठ तो आज भी याद नहीं हुआ है। भले आदमी, तू सबसे बड़ा है, इतना छोटा सा पाठ है, तेरे चारों भाइयों को याद हो गया, तेरे को याद नहीं हुआ? गुरुजी याद नहीं हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, कल फिर याद करके लाना। तीसरा दिन हुआ, फिर गुरुजी ने सबसे पाठ पूछा। चारों भाइयों ने फटाफट बता दिया। सत्यम वद, धर्मम चर, क्रोधम मा कुरु। जब युधिष्ठिर जी की बारी आई, हाँ जी युधिष्ठिर जी आज तो आपको पाठ याद हो गया? गुरुजी पाठ तो आज भी याद नहीं हुआ है। गुरुजी को आया गुस्सा। आजकल तो मारते नहीं है, उठाया डंडा और पीठ पर 1-2 डंडे मारे। गुरुजी पाठ याद हो गया। क्या मतलब? मतलब गुरुजी आपने मेरे को डंडे मारे, मुझको आप पर क्रोध नहीं आया, आप पर गुस्सा नहीं आया, आप पर द्वेष नहीं हुआ। मुझे अब लगता है कि मुझे पाठ याद हो गया, क्रोधम मा कुरु, क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे महानुभाव पाठ याद होता है, ऐसे पाठ पढ़ना है। केवल शाब्दिक ज्ञान से व्यक्ति शाब्दिक ज्ञान की नौका से तैरकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जीवन में आचरण भी लाना है। तो हमें आशा है कि आप बुद्धिमान लोग यहाँ आए हैं और आगे जाकर के आप अपने क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इस ब्रह्म विद्या को और भी आगे फैलाएंगे। ऐसी हमारी शुभकामना है। आपका जीवन उन्नत हो, सुखी हो, शांत हो, यही हमारी कामना है। ओम शम।